2025 में विधवा पेंशन हुई दोगुनी। बढ़ी हुई राशि और नई पात्रता जानें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो विधवा है और उसे आर्थिक मदद की जरूरत है, तो ये खबर उसके लिए बहुत काम की है। सरकार ने 2025 में विधवा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशन की राशि कई राज्यों में पहले से दोगुनी या उससे ज्यादा हो गई है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है नई पेंशन राशि, कौन इसका फायदा ले सकता है और आवेदन कैसे करना है। अब कितनी मिल रही है पेंशन? अब बात करें नई पेंशन राशि की, तो पहले जहां कई राज्यों में सिर्फ 300 से 1000 रुपए तक मिलते थे, अब ये बढ़कर 1000 से 3000 रुपए तक पहुंच गई है। ये राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी बढ़ोतरी की है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब 1500 रुपए मिलते हैं, बिहार में 400 से बढ़कर 1500 रुपए, मध्य प्रदेश में 2000 रुपए, महाराष्ट्र में तो 3000 रुपए तक पेंशन दी जा रही है। हर राज्य ने अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से नई राशि तय की है। किसे मिलेगा इस योजना का फायदा? इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं, जैसे महिला विधवा होनी चाहिए और उम्र 18 साल से ज्यादा हो। परिवार की सालाना आमदनी तय सीमा अधिकतर 1.5 लाख रुपए से कम हो। महिला ने दोबारा शादी न की हो। बीपीएल कार्ड या राज्य की सामाजिक सुरक्षा सूची में नाम होना चाहिए। अगर ये शर्तें पूरी हैं, तो महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। कैसे करें आवेदन? अब आवेदन करना बहुत आसान हो गया है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। 75 साल की उम्र में भी अपनी नजर को पहले जैसा करें। सोने से पहले 2 बूंदें और बस काम हो गया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। विधवा पेंशन योजना सेक्शन में जाकर फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक, फोटो आदि अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और रसीद संभाल कर रखें। ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। फॉर्म लें, दस्तावेज जोड़ें और जमा कर दें। कुछ दिनों में जांच के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में आने लगेगा। जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आवेदन करते समय आपको नीचे दिए दस्तावेज लगाने होंगे। आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, बीपीएल कार्ड या अन्य सामाजिक सुरक्षा दस्तावेज। इस योजना के फायदे क्या हैं? बुजुर्ग विधवाओं को हर महीने एक निश्चित आय सीधे बैंक खाते में पैसे आते हैं, किसी को कैश देने की जरूरत नहीं। पहचान पत्र के तौर पर भी पेंशन कार्ड का इस्तेमाल होता है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। भविष्य की योजनाएं। सरकार का प्लान है कि 2026 तक हर जरूरतमंद विधवा महिला को इस योजना का लाभ बिना किसी परेशानी के मिले। इसके लिए डिजिटल निगरानी सिस्टम भी लाया गया है ताकि ट्रांसफर में कोई धोखाधड़ी न हो। कुछ राज्य अब विधवाओं को स्वरोजगार सिखाने के लिए ट्रेनिंग भी देने की तैयारी में हैं। अगर किसी महिला का नाम नहीं है तो वो जनसेवा केंद्र या पंचायत ऑफिस जाकर फिर से आवेदन कर सकती है। अगर पहले नाम था और अब हट गया है तो शिकायत दर्ज कर सकती है। चाहे तो राज्य की वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति भी देख सकती है। विधवा पेंशन योजना सिर्फ एक रकम नहीं है, ये आत्मसम्मान की एक सीढ़ी है। जो महिलाएं अकेली हैं, उनके लिए ये एक मजबूत सहारा है।
अगर आप या आपकी पहचान की कोई महिला इसके लिए योग्य है, तो बिना देर किए आवेदन करिए और इस सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाइए। कैसे करें आवेदन? अब आवेदन करना बहुत आसान हो गया है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं। विधवा पेंशन योजना सेक्शन में जाकर फॉर्म भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक पासबुक, फोटो आदि अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और रसीद संभाल कर रखें। ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं। फॉर्म लें, दस्तावेज जोड़ें और जमा कर दें। कुछ दिनों में जांच के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में आने लगेगा। जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए? आवेदन करते समय आपको नीचे दिए दस्तावेज लगाने होंगे।